ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और पिछले 10,000 वर्षों में कहा कि यह मंत्र राज है, यह मंत्रों में श्रेष्ठतम मंत्र है, यह अद्वितीय मंत्र है। और यदि आप इस मंत्र का अध्ययन करें, पढ़ें, इसका अर्थ करें, तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें तो लिखा है कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, हे सूर्य, इस मंत्र का अर्थ समझा रहा हूं, हे सूर्य आप महातेजस्वी हैं, आप अपनी रोशनी से, किरणों से हमारे जीवन को प्रकाशवान करें। इसका अर्थ तो यह है। अब इस मंत्र में ताकत कहां से आ गई? इसमें कौन सी ताकत है जिसको मंत्र राज कह दिया? इस मंत्र में जैसा कोई अर्थ है ही नहीं। और सूर्य तो यूं चमक ही रहा है, अगर आप कहेंगे तब भी चमकेगा, प्रकाश से भर देगा, नहीं कहेंगे तब भी प्रकाश से भर देगा, मगर इसका अर्थ समझ ही नहीं पाए आप। प्रश्न इस सलार्थ का नहीं है, इसके अंदर गूढ़ अर्थ है, उस चिंतन को समझने की जरूरत है, और तब समझेंगे। तब उन्होंने कहा कि ओम भूर्भुवः, और उनका ये प्रणव है, ये मूल बीज है इसका, इसके ऊपर पूरा मंत्र टिका हुआ है। फिर भूर्भुवः क्या है? उन्होंने कहा कि भूर्भुवः अपने आप में भू भुवः स्व मह जना तप सत्यम 7 लोक हैं। अब यहां इसका मूल तात्विक, क्यों यह मंत्र अद्वितीय है, ये कुंडली जागरण का आधार यहां समझना पड़ेगा। उसने कहा कि 7 लोक जीवन के हैं, और 7 लोक का तात्पर्य है हमारा शरीर। केवल ये शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर 6 शरीर और हैं। ये 7 शरीर हमारे जीवन के हैं, जिसको पहला शरीर भू कहा गया है, जो भूमि तत्व से संबंधित है, और मरने के बाद भूमि तत्व में समाहित हो जाएगा, राख बन जाएगी, राख मिल जाएगी, और हम पृथ्वी से ऊपर उठ नहीं सकते। पूरे पृथ्वी तत्व इतना अधिक 80% है कि हम पृथ्वी पर ही चलते हैं, चलने के लिए मजबूर हैं, इसलिए उसको भू कहा गया। यह हमारा शरीर भू शरीर है, इसलिए ब्राह्मणों को और व्यक्तियों को भूदेव कहा गया, और व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में भूलोक कहा गया, क्योंकि भू पर चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो भू भुवः, इसके अंदर एक और शरीर है, उसको भुवः कहा गया। फिर शरीर के अंदर एक और शरीर है, स्व, फिर महा, फिर जना, फिर तप, फिर सत्यम। और इन पहले शरीर से उस 7वें शरीर तक की यात्रा को कुंडलिनी जागरण की यात्रा कही गई, ये कहा गया।